आपको दर्द होता है जब बिहार के लोग बाहर राज्यों में आकर भटकते हैं और मजदूरी करते हैं, तो आपको दर्द होता है देख करके? बहुत दर्द, यहाँ तक कि आंसू गिर जाता है, कलेजा कांप रहा है कि बिहार क्या हम जहाँ पले बढ़े तो वो दर्द नहीं आएगा अपना घर का। अपना घर एमपी से लेके मुख्यमंत्री तक किसी को दया नहीं। दया क्या है? दया उनके लिए क्या है? बिहार सरकार से हमें कुछ नहीं है। उनका घर मकान और अच्छी अच्छी गाड़ी हो जाता है और हम लोग वहीं को वहीं हैं। घर देखता है जो मिलने वाला है उधर अपना पलट जाता है। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, ना पड़ा घर द्वार। हम बात करते हैं अपने बिहार के जो प्रवासी मजदूर होते हैं, अक्सर हम आपको और भी सारे अपने वीडियो में दिखाए हैं कि किस तरह से हमारे जो बिहार के प्रवासी मजदूर होते हैं वो आखिर क्यों मजबूर होते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने के लिए। तो इसी के तहत अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो हमने अभी और भी बिहार के स्कूलों में रिसेंटली अपने बिहार के कई स्कूलों में जाकर के वहाँ पे देखा और चीज़ों को समझा, और वहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है कि कहीं ना कहीं जो हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग में जो शिक्षा व्यवस्थाएं देते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होती है। और ख़ास तौर से बिहार के सारे सरकारी स्कूलों में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं बहुत ही बदतर से भी बदतर है, जिससे क्या होता है कि उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है बच्चों का, और वो मजबूर होते हैं दूसरे राज्यों में प्लान करने के लिए, चाहे वो शिक्षा के लिए हो या फिर अगर वो अशिक्षित रह गए तो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए वो प्लान करना उनका मजबूरी बनता है। तो सरकारें हमारी ये चाहती है, जो बिहार की सरकार है वो चाहती है कि बिहार के जो छात्र हैं वो कभी विकास न करें, कभी ग्रो न करें, ताकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके कुर्सी पे वो खतरा हो जाएगा। अब जनता अगर पढ़े लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, तो इसी के ध्यान में रखते हुए वो लोग बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था हैं उनको बहुत तोड़ मरोड़ के रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं बिहार से ही हैं, बिहार के पूर्णिया से हैं। ये काफ़ी सालों से सर बिहार से यहाँ दिल्ली में आकर के बसे हैं, तो ये भी एक बिहार के प्रवासी हैं सर। तो इनसे अगर हम बात करते हैं, सर एक चीज़ बताइए, बिहार के लोग आए दिन जो है दूसरे राज्यों में प्लान करते हैं, क्या कारण है? गरीबी है, वहाँ का स्थिति हालात वहाँ का ठीक नहीं, इसलिए हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके रोजी रोटी कमाने लगे। जिम्मेदार कौन है? क्या गरीबी क्यों है बिहार में और वहाँ के लोग प्लान करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? इसका जिम्मेदार तो बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ का मालिक तो वही है ना। उनको वोट देकर हम लोग जिताते हैं, लेकिन वहाँ का स्थिति बदलाव नहीं होता है। आपको लगता है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं अगर हम उसको सही करें तो कुछ सुधार आ सकता है? लोग खुद इतने साक्षर हो जाएंगे तो अपना रोजगार वो खुद करने योग्य बन जाएंगे, तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप लोग जैसे मीडिया पत्रकार ये सब अगर लिखेंगे ना, तब ये हमारा सोच भी यही है, क्योंकि मीडिया आज तक हम लोग को वहाँ कोई, अभी तक पहली बार हम आपके पास इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी कोई आज तक नहीं हुआ। हम लोग का बात वहाँ तक नहीं पहुँचा है। कहाँ बिहार का मजदूर क्यों भाग रहा है? उसका बच्चा का पढ़ाई लिखाई यहाँ ठीक से नहीं हो रहा, रोजी रोटी ठीक से नहीं, काम धंधा नहीं, तब वहाँ की जाके क्या करेंगे? आपको दर्द होता है जब बिहार के लोग बाहर राज्यों में आकर भटकते हैं और मजदूरी करते हैं, तो आपको दर्द होता है देख करके? बहुत दर्द, यहाँ तक कि आंसू गिर जाता है, कलेजा कांप रहा है कि बिहार। अरे कोई आदमी अब देखिए 1978 से हम यहाँ रह रहे हैं, क्या हम जहाँ पले बढ़े, अभी भी मेरा घर वहाँ है टूटी फूटी और अभी भी बिखरा सब है, तो वो दर्द नहीं आएगा अपना घर का, अपना घर जमीन का। आस पड़ोस साथी संगत बहुत बुरा हो गया, हमारे साथी सब भी उसके साथ में नहीं कभी बतिया पाए, नहीं और कुछ नहीं टाइम दे पाए, सब दिन रोजी रोटी दिल्ली में आकर कमाते रहे, तो दर्द क्यों नहीं आएगा? अभी तो बोलते बोलते मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ हम लोग के साथ में। तो वहाँ के जो नेता हैं, क्या उनको ये देख करके बिल्कुल दया नहीं आती है लोगों पे? एमएलए से लेके एमपी तक, एमपी से लेके मुख्यमंत्री तक, किसी को दया नहीं। दया क्या है? दया उनके लिए क्या है? खाली उनको वोट देते हैं, उनका घर मकान और अच्छी अच्छी गाड़ी हो जाता है और हम लोग वहीं को वहीं हैं।
मतलब आपका कहने का मतलब कि वोट लेकर के अपनी चीज़ों को सुधार लेते हैं, लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बातें हैं और क्या, दूसरा कोई बातें नहीं है। एक भी मजदूर, हम लोग जहाँ जहाँ से आए हैं, आप बिहार का हर एक जगह से आप मिलिए, आप ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, सब मजदूर ऐसा ही आपको बताएगा जैसा हम बोल रहे हैं। देखिए ये वही चीज़ें हैं, आपने देखा होगा जैसे एससी और एसटी और ओबीसी की जो बातें करते हैं नेता, आपको मैंने दिखाया था जो एससी और एसटी का जो गांव था उसका अभी तक विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो नेता लोग हैं बात करेंगे एसटी और ओबीसी को लेकर के। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सर जी कि केवल नेता अपने हितों की बात करते हैं, अपने लिए बातें करते हैं, ना कि समाज और गरीबों के लिए बात करते हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्थाएं सुधरे, इसके लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? सरकार को जो बहुत पैसा मिलता है केंद्र से या राज्य से भी जो होता है व्यवस्था, उसको तो स्कूल में लगाए ना। नहीं तो पिछले बजट में 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए बोला गया था, बजट में बना था प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा कि हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। अब इससे बड़ा तो बजट कुछ नहीं हो सकता है, बिहार का सबसे बड़ा बजट था, तो वो कहाँ गया पैसा? वो तो नजर ही नहीं आ रहा है ना शिक्षा में या स्कूलों में। यही बात तो है। कभी कह रहे हैं कि बजट बढ़े, बजट तो बड़ा था, पैसे भी थे, लेकिन वो गए कहाँ? अब ये बात तो हम लोग जैसे मजदूर नहीं बताएंगे कहाँ गया, वो तो सरकार। बिहार के आप जनता हैं तो आपको भी तो पता होगा ना कि पैसे आते हैं तो जाते कहाँ हैं। अब यही बात तो है कि हम लोग उनको वहाँ तक बोल नहीं पाते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग जैसे मजदूर आदमी का है। अभी अगर कोई एमएलए से और उसके घर पर जाकर अगर मिले तो वो सुनता ही नहीं है, सिर्फ वोट के टाइम में आता है। सर जी आप बिहार में कहाँ से हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। अच्छा, आप जो बिहार के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? क्या हम कहूँगा, बोलिए। हम नहीं कोई नहीं बोल सकता हूँ। नहीं मतलब आखिर क्यों वो मजबूर हैं बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए? मजबूर अपना घर पे जमीन नहीं है, रहने का घर है सिर्फ, वहाँ कोई धंधा है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ। वहाँ कोई रोजगार नहीं है? हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो रोजगार सरकार को देना चाहिए ना? देता ही नहीं है तो वोट तो देते हैं ना? वोट तो देते ही रहे हैं, वोट तो दे ही रहे हैं, वोट तो दे ही रहे हैं। अब यहाँ आए हैं, यहाँ 73 से रह रहे हैं। नहीं तो आप वोट देते हैं तो आप सरकार से, आपका हक है ना कि आप सरकार से पूछें, सरकार से मांगे, रोजगार मांगे, शिक्षा मांगे। आप क्या मांगेंगे सरकार से? आप तो पेंशन भी नहीं दे रहा है, जो कि सबको पेंशन भी नहीं लागू हो रहा है। बिहार की सरकार, मतलब सरकार से आपको उम्मीद नहीं है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, मैं बिहार सरकार की ही बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिहार सरकार से हमें कुछ नहीं है। हमारा वहाँ जब गए तो इंदिरा आवास का पैसे जो मिल रहा था मकान बनाने के लिए वो भी नहीं मिला। कहता नहीं मिलेगा तुमको, तुम तो दिल्ली में रहते हो। अच्छा, नीतीश जी आए दिन पलटी मारते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? वो तो दल बदलू है ही, दल बदलू बना हुआ है, जिधर देखते हैं। नीतीश जी पलटी मारते हैं, फिर आप क्या कहेंगे सर जी इसके बारे में? अब देखिए नीतीश का तो यही काम ही है, पलटी मारना काम है उनका। बस बिल्कुल पलटी मार के वो तो अपना नेता है, उनका विकास करना काम है। अरे नौ बार कुर्सी पर वो मुख्यमंत्री रहा तो पलटी मार देखता है कि हमारा मिनिस्ट्री जा रहा है तो फट दूसरे से मिला लेते हैं हाथ, कभी लालू से, कभी बीजेपी से, कभी उससे। फिर विकास कैसे होगा? विकास तो जब पलटिए मारते रहता है, खाली अपना कुर्सी, अपना गाड़ी चमकाते रहता है, अपना दौलत। रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार तो वो जब जिधर देखता है जो मिलने वाला है उधर अपना पलट जाता है। तो फिर वोट देंगे नीतीश जी को? अब हम वोट तो अब यहाँ देता हूँ, गांव में वोट भी नहीं देता। वोट आपका है बिहार में? हाँ बिहार में है, मुखिया का वोट दे के आए हैं हम। नीतीश जी को वोट देंगे? अब बिहार में बारी आएगा तो वहाँ तो उनको देने लायक नहीं है, देंगे नहीं उनको। अब अच्छा सर, बिहार में जब वोटिंग होता है वो जात पात पे होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जात पात पे तो अब होने लगा है, पहले कोई जात पात का जात पात पे होना चाहिए? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। जात पात पे वोटिंग होना चाहिए? नहीं, जात पर तो होने नहीं चाहिए। होता है बिहार में? हाँ? बिहार में होता है? बिहार में होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं, मतलब एक बार संदेश दे दीजिए कि मतलब कोई भी वोटिंग करे तो वोटर जात पात को देखते हुए वोट ना करे। हम तो यही कहेंगे कि जितना भी वोट देने वाले हैं हमारे साथी, वोट जब भी डालें तो जात पात देख के नहीं, काम देख के, तो विकास का भला होगा। हाँ तब ये विकास का भला होगा, नहीं तो उसके लिए वोट है। हाँ अभी बिहार का भी भला होगा और बिहार के भविष्य भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, आप जात पात हटा के वोट दीजिए, तब ये बिहार का भला होगा और मजदूरों को भला भी होगा।
तो ये बिहार का भविष्य है, ये बिहार का विडंबना ही है कि आप देखिए हमारे ये जो बुजुर्ग हैं पिछले कई वर्षों से बिहार छोड़ करके दिल्ली में रह रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना सारा चीज़ व्यवस्थाएं कर ली है, रहने होने का, पूरा परिवार यहीं रहता है। कारण केवल बेरोजगारी, बिहार में रोजगार नहीं होने की वजह से, बिहार में संसाधनों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से इनको मजबूरन दिल्ली में आकर के रहना पड़ रहा है। तो मजबूरन आए हम, मजबूरन आए, इच्छा नहीं थी, मजबूरी में आए हैं। हाँ मजबूरी में आए। आप एक दो सवाल और पूछिए न। 3 बार हम बाल बच्चे लेके गए, वहाँ हमारा बच्चा से इतना बाबा यहाँ ये जंगल है पापा जल्दी चलो यहाँ से, बच्चे सब वहाँ रहना नहीं चाहता है। देखिए अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं सर कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे जंगल राज है, क्योंकि वहाँ पे जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो नहीं है, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलती है, वहाँ पे जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो कानून वहाँ पे नहीं लागू होता है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं से बच्चे भी वहाँ पे सेफ महसूस नहीं करते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि हम लोग वापस चलते हैं दिल्ली। तो इस तरह का माहौल बनाने का जिम्मेदार कौन है? इस तरह का माहौल वहाँ पे जो बना, इसके लिए जिम्मेदार किसको? सरकार है वहाँ का। अरे सरकार अगर सारे व्यवस्था अगर रखे तो हम लोग हम लोग पागल बना हुआ जो हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये वही नीतीश सरकार है, वही भ्रष्टाचारी सरकार है जिसको इनकी बातों को सुनना चाहिए। और ऐसे ही सभी लोगों का कहना है कि हम बिहार में जो है व्यवस्थाओं को सुधारें ताकि वहाँ पे लोग रोजगार करें, वहीं पे लोग रहें, उनको प्लान ना करना पड़े, वहाँ का जो भविष्य है उनको प्लान ना करना पड़े और वहीं पे उनको रोजगार मिल सके, ये सर का कहना है। और बाकी भी युवाओं से जो हमने पूछा उनका भी यही मत है कि अगर हमें बिहार में संसाधन मिले, अगर बिहार में वो सारी सुविधाएं मिले तो हम नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे राज्यों में प्लान करें। वो मजबूरी बस प्लान करते हैं और वो ऐसा कोई खुशी में कदम नहीं उठाते हैं कि वो दूसरे राज्यों में जा करके अपना कार्य करें। तो सरकार से यही आग्रह है, सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया करके रोजगार पे ध्यान दें, न कि दल बदल पे ध्यान दें, न कि कुर्सी बचाने पे ध्यान दें। लोगों का ये कहना है वहाँ पे विकास पे ध्यान देना चाहिए, जो भी स्कीमें आ रही हैं उसको लागू करें, लोगों को सुविधाएं मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।